पहला आप समझिए कि उसमें फॉल्ट क्या है, दूसरा यह किस सेक्शन से जुड़ा हुआ है, और तीसरा उस सेक्शन में इस प्रॉब्लम के लिए कौन सा पार्ट जिम्मेदार है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यह वीडियो हमारा फुल मोबाइल रिपेयरिंग का कंप्लीट कोर्स जो मैं बना रहा हूं, उस वीडियो का यह पहला सीरीज है और यह पहला वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा आपको। इसी के अनुसार मैं आपको दूसरा या तीसरा वीडियो चैप्टर वाइज सीरीज में अपलोड करूंगा। अगर आपका ओपिनियन सही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं, तो भी बताइएगा। चलिए ज्यादा समय पास न करते हुए हम इसे पूरा लॉजिक स्टेप से समझते हैं। मैं इस वीडियो में सिस्टम के साथ पूरे मोबाइल को समझाया है और बता रहा हूं आपको कि मोबाइल सिस्टम काम कैसे करता है। मोबाइल अगर आप समझें तो एक हमारा कंप्यूटर डिवाइस ही है जो कि हमारे फोन में या हमारे पॉकेट में रहता है। मोबाइल आज के टाइम पे दोस्तों जिस तरीके से कंप्यूटर सेक्शन हमारा काम करता है, कम हमारा मोबाइल काम नहीं करता, बशर्ते स्क्रीन छोटा होता है। लेकिन मोबाइल रिपेयरिंग एक बहुत ही बड़ा समझ और जानकारी की चीज है। इसकी लॉजिक को अगर आप समझ जाते हैं ना, तो आप किसी भी फोन को बना सकते हैं। आपको ये समझ आ सकती है कि इसमें प्रॉब्लम कहां से क्रिएट हो सकता है। इसके लिए आपको सेक्शन को समझना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि मैंने 7 सेक्शन में इस वीडियो को बांटा हुआ है, पूरे मोबाइल मदरबोर्ड को 7 सेक्शन में कवर किया है। सबसे पहले आप समझिए कि मोबाइल क्या है और काम कैसे करता है। दोस्तों, अगर आप इन 7 सेक्शनों को समझ जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम को फाइंड करना एक बहुत ही अच्छा वे हो सकता है तुक्केबाजी के अलावा। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और शुरू करते हैं। मोबाइल के अंदर मुख्य रूप से 7 पार्ट में मैंने पूरे के पूरे मदरबोर्ड सिस्टम को बांट दिया है। पहला है हमारा पावर सेक्शन, दूसरा नेटवर्क सेक्शन, तीसरा हमारा प्रोसेसिंग सेक्शन, और चौथा है हमारा डिस्प्ले सेक्शन, ऑडियो सेक्शन, कनेक्टिविटी सेक्शन, और लास्ट में आता है हमारा कैमरा व सेंसर सेक्शन। इस सेक्शन को अगर आप समझ गए तो मोबाइल का ज्ञान 80% आपको मिल गया। आप इन्हीं सेक्शनों के माध्यम से पूरे के पूरे फॉल्ट को पकड़ के और रिपेयरिंग कर सकते हैं। हम पहले वाले को समझते हैं, पावर सेक्शन को। सबसे पहले हम अगर पावर सेक्शन की बात करें दोस्तों, तो यह मोबाइल का बुनियादी हिस्सा होता है। अगर पावर सेक्शन में जो टेक्नीशियन इसे जानते हैं, वो लोग बहुत ही आसानी से इसमें आने वाली प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके और प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें एक ऐसी सिस्टम होता है जो कि आप अगर इसके बारे में जानकारी रखते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारा फोन यहाँ से अगर हम फोन में चार्जर केबल लगाते हैं, सबसे पहला करंट हमारा चार्जिंग आईसी फिर पावर सेक्शन में जाता है, फिर पावर सेक्शन से डिवाइड होकर के सारे के सारे मदरबोर्ड में आउट करता है। यही हमारा पावर आईसी सारे मदरबोर्ड में डिवाइड करती है वोल्टेज। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका फोन चार्ज नहीं होगा, बूट लूप पे चला जाएगा, पोर्ट नहीं बनाएगा, डेड होने की संभावना है। इसीलिए बहुत से टेक्नीशियन डायरेक्ट पावर सेक्शन पे अटैक करते हैं, जो कि अपने हैबिट या फिर अपने अनुसार ही वो लोग समझते हैं। के बाद अब हम बात करते हैं नेटवर्क सेक्शन की। नेटवर्क सेक्शन दोस्तों एक ऐसा मोबाइल का स्पेसिफिक सेक्शन होता है जहां से हम बात करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, मैसेज भेजते हैं। ये पॉसिबल होता है नेटवर्क सेक्शन से। इसमें अगर कोई फॉल्ट आती है तो कॉमन प्रॉब्लम ऐसी होती है जो कि पहले ही समझ में आ जाता है, जैसे नो सर्विस, इमरजेंसी कॉल, बहुत ही वीक सिग्नल आना। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगाए जाते हैं, जैसे RFIC, एम्पलीफायर आईसी, डुप्लेक्सर, क्रिस्टल, सभी मिला के हमारा पावर सेक्शन को कंट्रोल करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे प्रोसेसिंग यानी कि प्रोसेसर सेक्शन के बारे में। दोस्तों, प्रोसेसर सेक्शन मोबाइल का पूरा एक दिमाग ही है, पूरे मास्टर है, पूरे मोबाइल का पूरा मास्टर माइंड है तो प्रोसेसर है। इसके साथ इसके 3 भाई बहन होते हैं, जो कि है एक खुद प्रोसेसर मालिक है और उसके 2 सहयोगी हैं, रैम और स्टोरेज। दोस्तों, रैम और स्टोरेज इसके साथ ही होते हैं। अगर ये दोनों ना रहे तो प्रोसेसर अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। इसको चलने के लिए इन दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी है। रियल टाइम में जो आप मल्टीटास्किंग करते हैं वो रैम की बदौलत होता है, और जो डाटा सेव होता है, फोटो, वीडियो, आपका जो भी है कंटेंट, वो स्टोरेज में होता है। अगर इन तीनों में कोई प्रॉब्लम आए तो आप में जो प्रॉब्लम आएगी आपके फ़ोन में, फ़ोन आपका डेड हो जाएगा, हैंग ऑन लोगों पे जाएगा, और उसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम कॉमन सी फॉल्ट होती हैं। दोस्तों, बस आपको पकड़ने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि किस सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है और इसके लिए कौन सा पार्ट जिम्मेदार है। अगले सेक्शन की बात करें तो हमारा डिस्प्ले सेक्शन है।
सभी लोग जानते हैं कि डिस्प्ले कितना ही इम्पोर्टेंट है एक मोबाइल में। अगर सारा सेक्शन आपका ओके है, डिस्प्ले सेक्शन में प्रॉब्लम है, तो आपका मोबाइल किसी काम का नहीं है, क्योंकि जो भी एक्सेस करेंगे आप डिस्प्ले पे ही एक्सेस करेंगे। इसमें प्रॉब्लम जब भी आएगा तो हर कोई बंदा, चाहे वो टेक्निकल हो या ना हो, समझ जाता है डिस्प्ले में कुछ दिखाई नहीं देता है। अगला है हमारा ऑडियो सेक्शन, जो कि मोबाइल का धड़कन है, उसे समझ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है दोस्तों। इसमें 3-4 हमारा कंटेंट कवर होता है, जैसे माइक, स्पीकर, रिंगर और हमारा जो ईयर स्पीकर होता है, रिसीवर, सब कुछ इसी सेक्शन में होता है। अगर आपके फ़ोन में आप गाना प्ले कर रहे हैं, कोई साउंड आउटपुट नहीं निकल रहा है, तो एक टेक्नीशियन समझ जाता है कि किस सेक्शन से फॉल्ट है। इस सेक्शन को हम ऑडियो सेक्शन कहते हैं और यहीं से हमारा फॉल्ट सही होता है, यहीं से कंट्रोल। इसके बाद हम आगे समझेंगे मदरबोर्ड। मदरबोर्ड दोस्तों पूरा मोबाइल का प्लेट ही उसे आप समझ लीजिए। पूरा मोबाइल फ़ोन एक सर्किट पे कंट्रोल होता है, जो कि हम बोलते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में बहुत सारे कॉपर के ट्रैक लगाए जाते हैं, बहुत सारी लेयर बनाई जाती हैं, जिससे कि हमारा सारे के सारे कंपोनेंट, लेयर, डुप्लेक्सर, आईसी रजिस्टर कंपोनेंट को मिला करके हमारा पूरा एक मदरबोर्ड तैयार होता है। इसको हम लोग मदरबोर्ड नाम देते हैं। और अगर इन सारे के सारे सेक्शंस में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उनका मैंने आपको लॉजिक भी समझा दिया है कि उसमें मोबाइल में क्या सिचुएशन होता है। जैसे अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, खुद बीमार हैं, तो आपसे पूछता है कि ये बीमारी कैसे हुई, आपको लगता कैसा है, इसी के अनुसार वो आपको दवा देता है। सेम वैसे ही है दोस्तों, हम लोग मोबाइल को समझते हैं, फिर उस पर काम करते हैं। मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ। पहला, आप समझिए कि उसमें फॉल्ट क्या है। दूसरा, यह किस सेक्शन से जुड़ा हुआ है। और तीसरा, उस सेक्शन में इस प्रॉब्लम के लिए कौन सा पार्ट जिम्मेदार है। जब आप 3 चीज़ को समझ जाते हैं, तो मोबाइल रिपेयरिंग आपके लिए आसान हो जाती है। और यहाँ पे आपको डर नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है इसी सेक्शन से इसका प्रॉब्लम है। अगर मोबाइल में कुछ और ख़राब भी होता है, तो हमने केवल ऑडियो सेक्शन को छेड़ा है, ना कि प्रोसेसर सेक्शन को। इसलिए हमारा डर ख़त्म हो जाता है। यह वीडियो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। मेरा 0 लेवल से स्टार्ट करने का यही मकसद है कि आपको सेक्शन के बारे में जानकारी मिल जाए कि मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में सेक्शन का क्या रोल है। अगले वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल एक मदरबोर्ड को उठा के सेक्शन को फाइंड आउट करना सिखाऊंगा और बताऊंगा कि आप कैसे रियल मदरबोर्ड में अपने लाइफ में कैसे आप काम कर पाएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।